हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं कि भैया एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाएगा क्या करना होता है। वैसे तो इसे करने के कई सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस मेथड को डिस्कस करेंगे, ये जो बातें आपको बताएंगे उनसे आप ये वाला जो टॉपिक होगा वर्धमान ह्रासमान वाला वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया जो फलन है उसको लिख देंगे हम। तो लिख देंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन एक क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है, ये भी आप सोच के चलिएगा। तो ये आपका एक फंक्शन है, ठीक, आपने इसे नोट कर दिया। वो कह रहा है कि x बिलोंग टू r, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि भैया कि जो भी वैल्यूज़ होंगी ये x की वो सारी सारी कहाँ से आएंगी, r से आएंगी। r का मतलब वास्तविक संख्या से। ओके, अब आगे देखिए, हम जब वर्धमान या ह्रासमान फलन को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे अवकलन। तो यहाँ लिख देंगे अवकलन करने पर, या आप कह सकते हो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशियल करना हम सब जानते हैं, बहुत आसान होता है। x की पावर 3 का अवकलन करो, कितना बन जाएगा, 3x² बनेगा। इसका अवकलन करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x, और ये बचा आपका 4। ओके, यहाँ से ही आपको समझ लो सारा गेम करना है। मैं आपको समझाता हूँ क्या बात और कैसे और क्यों। आइए पहले तो देखो, हमें जो वर्धमान फलन बताना है वो बताना है r पर। तो r जो होगा हमारा, हम सब जानते हैं r होगा हमारा इस तरीके से, मतलब यहाँ से -∞ से और +∞, ये हमारा पूरा r कहलाएगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि r पर वर्धमान फलन है, यानी कि पूरे r पर जो फंक्शंस आप डिस्कस करने जा रहे हो या fx, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फलन हो गया, लगातार आगे की तरफ ये बढ़ता रहेगा पूरे r पर। तो अब याद रखिएगा, अगर वो ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे r पर फंक्शन आपका वर्धमान है, तो आपको f' की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे ना, वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ से कोई भी मान निकाल लूँ, कोई भी मान इसमें से ले लूँ और उसको यहाँ पर पुट कर दूँ, तो जो इसका f' का मान आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्लस का नंबर आएगा। यानी कि f' हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे मैं x का r में से कोई सा मान भी रख दूँ। अगर ऐसा मैं दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ ना, तब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन होगा f(x) वो लगातार इंक्रीज़ करेगा। मैंने इस तरीके से एरो बना दिया ना, इसका मतलब क्या होता है, वर्धमान, लगातार वर्धमान रहेगा। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करने होते हैं। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं, फंक्शन दे रखा होता है, अवकलन किया जाता है, अवकलन करने के बाद इसकी वैल्यू को चेक किया जाता है कि वो प्लस की आई या माइनस की आई। कहाँ पर चेक किया जाता है, जिस पर वो बात कर रहा है। बात किस पर कर रहा है, वो r पर बात कर रहा है। तो इस पूरे r के अंदर रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि वो वर्धमान बोल रहे हैं कि वर्धमान आपको दिखाना है। तो पूरा r कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞ तक। इसका मतलब मैं कोई से भी x का मान रख दूँ, पूरी वैल्यूज़ r की कोई सी भी रख सकते हो आप, सब पर f' का मान पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फलन होगा वो होगा इंक्रीजिंग फलन कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। आओ उसको करते हैं सॉल्व। हमने अवकलन कर लिया, अवकलन करने के बाद हमारा पर्पस है कि हम x का मान रखेंगे और ये आंसर आना चाहिए हमारा >0। तो अब हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है बताएं, प्रॉब्लम्स हमें ये हो रही है कि यार इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं, √2, √3, 1, 4, 5, 6, 7, कितने मान हम लोग रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी ट्रिक्स या ऐसी कंडीशन यहाँ बना लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जिससे जो हो हम आसानी से बता सकें। अगर मान लीजिए आपने ये लिख दिया कहीं पर, अब मुझे बताइए x का कोई भी मान आप डाल दीजिए, कोई भी मान आप डाल दीजिए, आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है, 0 से बड़ा मिलेगा। कैसे, अगर आपने -1 भी लिख दिया है ना, तो +2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पर 100 भी लिख दिया है ना, 10 भी लिख दिया है, 100 भी लिख दिया है, तब भी आंसर आपका जो अंदर बनेगा ना ब्रैकेट्स के अंदर, वो माइनस का होगा, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्लस का। तो कभी भी यहाँ से आंसर निगेटिव नहीं बनने वाला, x का कोई भी मान रख दो। तो हमारा और आपका जो पर्पस होगा इस क्वेश्चंस के अंदर पूरे r पर दिखाने का, वो यही होगा कि भाई हम ना यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, ताकि हम बता सकें कि r के किसी भी मान के लिए हमारा f' का मान पॉजिटिव है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है कि x के गुणांक में से हमें x² गुणांक पहले 1 बनाना होता है। उसके लिए हमने क्या काम किया, 3 को कॉमन ले लिया, चाहो तो इसको इंक्लूड कर लो या इसको बाहर रख दो।
मैं इसको बाहर रखना चाहता हूँ क्योंकि 4 से तो कोई लेना देना है नहीं, इतना हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बना देते हैं हम लोग 10th क्लासेस में कि भैया हमने देखा था कि x का गुणांक जो भी होता था ना उसको आधा कर देते हैं। तो x का गुणांक कितना -2, आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 2 का आधा करो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे वर्ग को, एक बार घटाएंगे। याद आया कुछ कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते थे? 10th क्लासेस की बात है ये तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। तो एफ डैश का मान हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 3 आया। ब्रैकेट x यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, प्लस का 4। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार ब्रैकेट जाएगी होल स्क्वायर के साथ, एक बार जाएगी 1 के साथ, तो -3 बन जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, एफ डैश का मान 3 ब्रैकेट x -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना हमारा ये बन जाए। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ पर x का कोई भी मान रखो, आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। माइनस का 1 रखो, माइनस का 1 माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी मान एक्स्ट्रा डाल दो, ये सब मानों के लिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और यही हमें दिखाना था, है ना। हम लोगों का पर्पस भी क्या था? यही तो था कि ये रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। कैसे दिखेगा? आप यहाँ भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये 0 से बड़ा रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अगर ऐसा हम दिखा देते हैं तब हम लिखेंगे, इम्प्लाइज करके लिख दो, ये लिख दो अतः करके, अतः दिया गया फलन fx, ठीक है, x बिलोंग टू r पर एक, या कह दो खाली बस वर्धमान फलन है, या वर्धमान है लिख दो खाली बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।